अखिलेश यादव का भाजपा पर सबसे बड़ा हमला, चुनाव आयोग के बिल्डिंग पर लगे बीजेपी का झंडा, क्या है उस सीक्रेट पेन ड्राइव का राज। 2 करोड़ वोट काटने की साजिश का पर्दाफाश, संसद छोड़ लखनऊ भागे अखिलेश, चुनाव से पहले यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वोट और साजिश के शब्दों ने कोहराम मचा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश इतने गुस्से में थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तो चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को दिल्ली में संसद का सत्र छोड़कर आनन फानन में लखनऊ भागना पड़ा? तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक सीक्रेट पेन ड्राइव। जी हाँ, अखिलेश यादव का आरोप है कि एक ऐसी उन्हें पेन ड्राइव मिली है जिसमें यूपी विधानसभा सीटों से वोट काटने का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी फॉर्म 7 जो मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए होता है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आरोप यह है कि पहले छपे हुए फर्जी फॉर्म के जरिए करीब 2 करोड़ वोट काटने की योजना चल रही है, जिसमें खास तौर पर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने 3 बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। पहला, वोटों की डकैती। पेन ड्राइव और एक्सेल सीट के जरिए अधिकारियों को वोट काटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। दूसरा, पक्षपाती चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अब एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि बीजेपी की इकाई की तरह काम कर रहा है। तीसरा, फर्जी फॉर्म 7। विपक्ष के वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब करने के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी आपत्तियां दर्ज की जा रही है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में ममता बनर्जी से मुलाकात की और उस पेन ड्राइव का मजाक उड़ाया जो बंगाल में चर्चा का विषय बनी थी। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी बंगाल से लेकर यूपी तक चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के वोट घटाने के लिए तकनीक और प्रशासन का सहारा ले रही है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को अखिलेश ने विपक्ष को कमजोर करने का हथियार बताया। क्या वाकई चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो गई है या फिर ये चुनाव से पहले का सिर्फ एक राजनीतिक माहौल है? अखिलेश यादव ने तो चुनौती दे दी है कि अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देता है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।